हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ-IAS हिंदी में। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, इज एवरीथिंग ओके? आवाज आ रही है क्या? सब कुछ परफेक्ट है? एक बार जल्दी से सभी लोग बता दीजिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सीसेट इन 10 मिनट एक सीरीज लेके आते हैं, और इस सीरीज में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट टाइप जो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं, उन टाइप्स को हम कवर करते हैं। तो उसी कड़ी में आज एक बड़ा मजेदार टाइप लेके आया हूं, और ये हर साल आ ही जा रहा है। लगभग 3-4 साल की बात करें तो हर साल इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो फिलहाल समय ना बर्बाद करते हुए एक और बात आपको बता दूं कि देखो, ये पीछे थंबनेल दिख रहा होगा आपको, बड़ा शानदार सा थंबनेल है आपको, और एक ये इमेज दिख रही होगी जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा, और अंदर मन में एक क्यूरियोसिटी होगी कि इसके बारे में सर कुछ बता देते। तो हाँ, सीसेट 12 आवर्स महा मैराथन आया है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्लास के एंड में कि कब ये क्लास शेड्यूल होने वाली है, कब क्या होगा इस क्लास के बारे में। फिलहाल समय बर्बाद न करते हुए टाइप को स्टार्ट करते हैं। इस टाइप की बात करते हैं। इस टाइप को जरा देखिए। इस टाइप में कह रहा है कि 100 से 300 के बीच, और ये हर साल आए हुए हैं। देखो, ये 2017 में आया है इस टाइप के क्वेश्चंस, और थोड़ा सा आइडिया होता तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना किसी परिश्रम के ये ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं। जैसे एक और आप देख लीजिए, ये 2020 का क्वेश्चन है। ओके, ये देखिए, और ऐसे तमाम सालों में ये क्वेश्चंस आए हैं। इससे पहले आप देखेंगे, ये देखिए आपका 700 से 1000 के बीच में 2022 का 21 का क्वेश्चन है। वैसे ही 22 का भी क्वेश्चन होगा। तो फिलहाल करते हैं 1 by 1 इनका डिस्कशन। तो इसमें कह रहा है कि 100 से 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली तथा 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं? अरे वाह, देखो, 2 से शुरू होने वाली और 2 से समाप्त होने वाली। तो सबसे पहले थोड़ी बातें समझनी पड़ेगी कि रेंज दे रखा है 100 से 200 के बीच में, ठीक है? तो 100 से स्टार्ट होगा, 101, 102, 103, ऐसे इस तरीके के नंबर से स्टार्ट होंगे। ओके, और 300 तक का रेंज दे रखा है मेरे भाई, 300 तक के बीच में। ओके, 300 से पहले मतलब 299 तक हमें देखना पड़ेगा। तो 2 से शुरू हो या 2 पे समाप्त हो, मतलब 2 से शुरू हो वो भी अलग कंसीडर कर लेंगे, और 2 पे समाप्त हो उसे भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, 2 से शुरू होने वाली पहले बात करते हैं। तो देखो, 2 से शुरू होने वाले कौन से होंगे? तो देखो, 200 की बात करेंगे। तो देखो, 200 से शुरू होने वाले 200, 201, 202, 203, 204, ऐसे ही करके डैश 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 कितना होगा? 299 तक आएंगे। तो ये 200 से शुरू होंगे रहेंगे। अच्छा, 200 भी होगा, 200 से 2 से स्टार्ट होने वाली, और 200 भी नंबर होगा। मतलब ये टोटल अगर यहां से यहां तक 99, 299 तक देखेंगे, 200 से 299 तक, 0 से स्टार्ट हो रही है गिनती और 99 तक जा रही, तो ये टोटल 100 होंगे। ये टोटल 100 होंगे मेरे भाई। तो ये 2 से शुरू होने वाली संख्याएं होगी, टोटल 100 हो गई। अब उसके बाद से बोला है कि 2 पर समाप्त होने वाली, तो 2 पे समाप्त होने वाली देख लेते हैं। तो 2 पे समाप्त होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी? तो देखो, 202 तो काउंट हो चुका है। अब देखो, 100 से 200 के बीच में देख लें, 2 पे समाप्त होने वाली संख्याएं देखते हैं। तो देखो कौन सा हो सकता है? तो देखो, 100, 102, 112, 100, आपका 122, 132, 142, 152, ऐसे ही करके 100, ये 100। तो ये कितनी संख्याएं होंगी जरा देखिएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। तो ये 10 ये संख्या होंगी। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर, अच्छा आगे भी बढ़ेंगे तो 202 भी होगा। देखो, 202, 212 ऐसे होंगे। तो ये सब इसमें काउंट हो गए होंगे, इस 100 वाले में वो संख्याएं काउंट हो गई होंगी। तो टोटल 100 ये हो गया, 10 ये हो गया। तो हमारा 100 + 10 टोटल 110 संख्याएं होंगी जो इन कंडीशन को फॉलो करेगी, ठीक है? तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे नजरों से छूट जाते हैं, या थोड़ी सी प्रैक्टिस ना होने की वजह से वहां थोड़ी गलत हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, और मेरा 10 मिनट सीसेट इन 10 मिनट सीरीज में मेरा यही एक उद्देश्य रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस या ऐसे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हम कवर कर ले उसमें, ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि
इसमें आपको क्लियरली बोला है कि 99 से तथा 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसके इकाई के स्थान पर 8 आता है। ओके, बड़ा प्यारा। यूनिट प्लेस पे 1 आए। ओके, यूनिट प्लेस पे 1 आए, 8 आए, सॉरी, यूनिट प्लेस पे 8 आए, तो उस कितनी संख्याएं होंगी जरा देखेंगे। तो देखो 99 तो ऐड हमें करना नहीं है। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो अगला नंबर क्या होगा जिसके इकाई के स्थान पे एक आएगा, मतलब 108 होगा सबसे पहला नंबर, फिर 118 होगा, फिर 128 होगा, फिर 138 होगा, फिर 148 होगा, फिर 158 होगा, फिर उसके बाद से 168 होगा, फिर 178 होगा, फिर 188 होगा, फिर 198 होगा। ये नंबर होंगे, ठीक है। अब उसके बाद से 1000 तक बोला है, तो देखो कितने हो गए संख्याएं। वैसे ही 200 हो गया, 208, 218, फिर 228, इसी तरीके का होगा, डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसे ही स्टार्ट होते 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 यहाँ पे आ गया 908, 918, फिर 928, इसी तरीके का लास्ट आएगा, तो यहाँ पे आएगा 900, लास्ट वाला नंबर आएगा 998, ये आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको काउंट करना है, कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक रो में 10 हैं, तो ऐसे कितने हैं, एक कॉलम में 10 हैं, एक कॉलम में 10 टोटल संख्याएं हैं, तो टोटल ऐसे कितने कॉलम है। तो ये 0 से लेके 9 तक गिनती जा, 0 से लेके ये हमारी 9 तक जा रही, यहाँ सॉरी 1 से लेके 9 तक जा रही है, मतलब ये कितने कॉलम होंगे, 9 कॉलम होंगे। तो टोटल एक कॉलम में 10 संख्याएं, तो 9 कॉलम में कितने होंगे, तो 10 × 9 कर लेंगे, तो ये हमारा 90 आ जाएगा। तो 90 संख्याएं टोटल होंगी मेरे भाई, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो बड़े छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक से ही क्वेश्चन होते हैं, बस हमें ध्यान देना होता है इन क्वेश्चंस पे एक बार काउंटिंग का, ठीक है। फिलहाल इसकी बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 से लेके 100 तक के बीच में ऐसी कितने पूर्णांक हैं जिसमें 4 अंक तो हैं लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। ये भी मजेदार क्वेश्चन है, 4 अंक हैं लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। कहां से, तो 1 से 4 का। अब देखो 1 से 100 तक हम देखते हैं कि कितनी संख्या है जिसमें 4 आता है। ओके, एक अंक जिसमें 4 तो है लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं है। तो पहला हो सकता है 4, फिर उसके बाद से अगला कौन सा होता है, 14 हो सकता है, फिर उसके बाद से 24 हो सकता है, फिर उसके बाद से 34 हो सकता है, फिर उसके बाद से 44 हो सकता है, फिर उसके बाद से, अच्छा मैं सारे अभी 4 के देखता हूं, फिर उसके बाद से 4 से विभाज्य होने वाले हटा देंगे, सिंपल सी बात है। 44 हो गया, फिर उसके बाद से 54 हो गया मेरे भाई, फिर उसके बाद से 64 हो गया, फिर उसके बाद से 74 हो गया, फिर उसके बाद से मेरे भाई 84 हो गया, फिर उसके बाद से 94 हो गया। तो ये हो गए हमारे 4 जिसमें हो। ओके, अच्छा कुछ ऐसे भी होंगे जो 4 से 41, फिर 42, फिर उसके बाद से 43, फिर 44। अच्छा 44 यहाँ पे लिख चुके हैं तो 44 छोड़ देंगे, फिर उसके बाद से 54 हो गया, 44, फिर 45 करेंगे ना, फिर 45 हो गया मेरे भाई, ठीक, 46 हो गया, फिर 47 हो गया, फिर 48 हो गया, फिर 49 हो गया, ठीक है। ये हो गया, ऐसे नंबर हो गए। ओके, जिसमें 4 आ रहे हैं। अब लेकिन बोला है कि वो 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब मेरे भाई 4 से डिविजिबिलिटी वाले हटा देंगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 4 से देखो ये विभाज्य है, ये भी विभाज्य है। ओके, हमें विभाज्य नहीं है वो काउंट करना है, मतलब जो विभाज्य उनको हटाना है, तो ये भी हटा देंगे 44, फिर 64 हटा देंगे, 84 हटा देंगे, ये 4 के मल्टीपल है। ओके, फिर उसके बाद से आपका, उसके बाद से इसमें कौन सा है, इसमें आपका 48 हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 का मल्टीपल है, तो इतने सारे नंबर हमें हटाने पड़ेंगे। तो बच गए कितने, तो 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ऐसी संख्या है जो 4 तो है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो ऐसा, इस तरीके के क्वेश्चंस अभी आगे भी ऐसा भी आ सकता है। 5 तो है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, तो 5 वाले ऐसे ही लिखेंगे, 5 से यूनिट प्लेस पे अगर 5 होगा तो वो 5 से विभाज्य नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ओके, तो ये ध्यान रहे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओके, फिर ये बोला है कि 700 से 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया। ओके, जिनमें से कितने पूर्णांक के अंकों का योगफल 10 है। ये मजेदार क्वेश्चन है। ओके, ये 2021 में आया था, मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है 700 से 1000 के बीच में। अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं।
700 से 1000 के बीच में बोला है ना, तो संख्या या तो 7 से स्टार्ट होगी, 700 समथिंग, या तो 8 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 800 समथिंग या 900, यही तो होंगे, 9 से स्टार्ट होगी। अच्छा, हमें यहाँ पे ऐसे दो नंबर रखने की जिनका सम 7 तो पहले से है, 7 पहले से है, और हमें ऐसा नंबर रखना है कि उनका जोड़ने के बाद 10 आ जाए। तो मैं क्या हो सकता है, तो एक पेयर बन सकता है, 2 3 रख लो, 2 1 रख लो, तो देखो 7 2 और 1 होता है 10 हो जाता है सब जोड़ के। या मैं ऐसा भी कर सकता हूं, 3 0 भी कर सकता हूं, 3 0 भी रखूंगा तो इसके साथ 3 0 भी रखूंगा तो वो भी हमारा आ गया क्या, तो वो भी ऐसा नंबर आएंगे कि वो उनका जोड़ने के बाद 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 1 रख लेंगे तो ये एक नंबर बन गया। तो क्या मैं ये 700 से स्टार्ट होने वाला नंबर ये भी तो हो सकता है, 1 2 हो सकता है एक, जिनका संख्याओं का सम हो गया 10, ओके। फिर उसके बाद से मेरे भाई अब 3 0 का करेंगे तो 7 3 0 ये भी है, संख्याओं का सम हो गया 10 हो गया। तो इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये भी तो होता है, हो सकता है 703 भी तो हो सकता है रीअरेंज करने में, समझ पा रहे हो आप, ओके। फिर 800 की बात करते हैं मेरे भाई, तो 8 से स्टार्ट होने वाले नंबर कौन से हो सकते हैं, 10 बनाना है तो या तो ये यहाँ पे 2 0 हो या तो 1 1 हो, समझ पा रहे हो आप। तो मान लो 8 1 1 हो गया। अच्छा, इसको रीअरेंज करेंगे एक एक को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर 8 2 0 हो गया, ये भी संख्याओं का सम हो गया, ओके। इसको मैं लिख सकता हूं 8 0 2 भी लिख सकता हूं, ये भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है, ऐसे। फिर वैसे ही 910 बनाने के लिए क्या होना चाहिए, तो 1 0 ही होना चाहिए, ठीक है। 1 0 मतलब 9 पहले से ही, एक और ऐड कर देंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 0 या मैं 9 0 1 हो गया। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है ना कि 700 से 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं कि जिनकी संख्याओं का योग होगा 10 होगा। अब 700 से 1000 के बीच में या तो 700 से स्टार्ट होगा, 800 से स्टार्ट होगा, या तो 900 से स्टार्ट होगा, यही संख्या होंगी। तो ये फिक्स कर लिया 700 800 900, ठीक है। अब 7 पहले से फिक्स है। अब यहाँ और बाकी 2 नंबर हम अपनी तरफ से रख सकते हैं कि, लेकिन ऐसे नंबर रखने की जिनका सम हो जाए देखने के बाद ये आ जाए हमारा 21 आ जाए, मतलब ये हमारा 10 आ जाए। तो 7, अब हम समझ रहे हैं 7 पहले से 2 और 1 रख लेंगे, 1 2 1 1 रख लेंगे तो 7 और 2 9 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। या 3 0 रख लेंगे तो 3 0 भी रख लेंगे तो 7 3 10 हो गया, 0 10 ही हो गया, ओके। तो इस तरीके से थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो इतने सारे बनेंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या ऐसी होंगी जो इस तरीके का फॉलो करेंगे। बड़े मजेदार टाइप से ये, ओके। तो ऐसी क्लासेस से जुड़े रहे हमसे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच जोड़ना है और इस स्टडी आईक्यू के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जोड़ना है और एक डेडिकेटेड टीम के साथ अगर आपको आपकी एग्जाम की तैयारी करनी है और पूरा का पूरा प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का, ओके, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। और इसमें आपके लिए स्टडी आईक्यू एक बैच लेके आया है, ओके। और उसके बाद से देखो, इसमें एक सबसे बड़ी खासियत है मेरे भाई कि अब हमारा किताबों का सेट इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। पहले नहीं था, अब 18 किताबों के सेट के साथ है ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, ओके। और इसमें डिस्काउंट के लिए VT लाइव कोड आप यूज करें और जैसे आप एप्लीकेशन पे जाएंगे ये बैच दिख जाएगा और आप जैसे VT लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा। कम से कम प्राइस, मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस कोड से मिलेगा। वहां अवेलेबल ऑप्शन होते हैं, उनके अलावा अगर इसको लगाएंगे तो इससे ज्यादा आप देख लीजिएगा, ओके। फिलहाल ये अंतिम तिथि है 4 अप्रैल तक है, 4 अप्रैल तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। उसके बाद से बाइलिंगुअल और इंग्लिश में भी बैचेज अवेलेबल है, आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारे सीसेट के बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां सीसेट का बैच दिख जाएगा, ओके, वहां भी आप एनरोल कर सकते हैं। और उसमें भी डिस्काउंट के लिए VT लाइव कोड इस्तेमाल करें और मैक्सिमम डिस्काउंट है, बहुत जेन्युइन प्राइस, शानदार प्राइस पे वो रखा गया, कम से कम प्राइस पे रखा गया, तो वो देख सकते हैं। बाकी अगर बैचेज का अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस पट्टियों पे नंबर चल रहे हैं, इस पे फोन उठाइए और कॉल कर लीजिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको मेरे से अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आपको मैं बता देता हूं, विनीत VINEET विनीत .तिवारी TIWARI @studyIQ.com, ठीक है। ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पे आप मेल कर सकते हैं, ओके। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी, ओके। अब उसके बाद से एक और बात बता दूं, मेल है, उसके बाद से विनीत तिवारी मैथ्स है मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ जाइए। बहुत सारे फ्यूचर में इंफॉर्मेशन और अभी पीडीएफ के लिए भी इस चैनल पे आप ऐड हो जाए। विनीत तिवारी मैथ्स जुड़ेंगे, टाइप करेंगे टेलीग्राम पे तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद से सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए आपके लिए क्लास शेड्यूल किया गया है इसी चैनल पे। आपको जाना है, इस चैनल पे लाइव क्लासेस शेड्यूल हुआ है, उसको एक बार क्लिक करके देखना है। ये CSAT 12 आवर्स का है, महा मैराथन की क्लास है, कंप्लीट रिवीजन क्लास है। ओके, विनीत तिवारी सर लेंगे। ओके, और बेहतरीन। और इसकी टाइमिंग मैं बता दूं 11 AM से 11 PM तक हो गया, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक। बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, होगा। ठीक है। और इसमें इस बैच का थीम होगा कि जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हो सकते हैं उनको कवर करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, और उसके बाद से क्या आने की उम्मीद है, क्या क्या उम्मीद किया जा सकता है, वो सब कुछ कवर करेंगे। डेट है इसका 7 अप्रैल, मतलब नेक्स्ट संडे को है, अप्रैल में। ओके, तो ये बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस और 2-3 मैराथन शेड्यूल करेंगे। फिलहाल इसको मिस ना करना, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए और इसको लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी लाइव होगा आपको बता दिया जाएगा। ओके, और कोई भी कोर्स में एनरोलमेंट के लिए आप VT लाइव कोड जरूर इस्तेमाल करें। ओके, फिलहाल अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।